आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। और इस वीडियो फ्रेम में बहुत सारे साथी जो रायगढ़ जिला के जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और किस उद्देश्य को लेकर, किन मांगों को लेकर आज आप जिला मुख्यालय रायगढ़ में पहुंचा? तो सर, हम लोग भाजपा मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा जो साथी है यहाँ पर इकट्ठे हैं। यहाँ पर हम लोग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं और इसका नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर माननीय वामन राम साहब कर रहे हैं। अमित शाह के द्वारा संसद भवन के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया और इस अपमान के विरोध में हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरों का जो मुद्दा है कि देश भर में 1931 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन 1931 से लेकर के आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई है। इसका कारण क्या है कि ओबीसी को उनका जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और संख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रही है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो ईवीएम है। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अभी वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, एलन मस्क भी बोल रहे हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। सारे जितने भी लीडर हैं वे लोग सारे लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। और हम लोगों का भी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनका विश्वास ईवीएम पर नहीं है। हम लोग ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर लाने के आंदोलन, जो हम लोगों का मुद्दा है कि आदिवासियों का विस्थापन विकास के नाम पर किया जा रहा है। अगर अभी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर के बिल्हा में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए थे और उनका कहना है कि हम लोग 80,000 यानी लाख करोड़ रुपया हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने में करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लगेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है वो आदिवासियों के ज़मीन पर लगेगा और आदिवासियों को विकास के नाम पर वहाँ से स्थापन किया जाएगा। क्योंकि ये जो विस्थापन है आदिवासियों का, उनका विरासत बचाने को लेकर है। तो आदिवासी अगर विस्थापित हो गए तो उनका पहचान खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को आदिवासियों का पहचान बचाना है, उनका विरासत बचाना है, उनका संस्कृति बचाना है। इसके लिए हम लोग ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अगला जो मुद्दा है, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो बस्तर में क्रिश्चियनों के ऊपर में अन्याय हो रहा है। आप रायपुर में देखेंगे तो वहाँ पर चर्चों को पुलिस प्रशासन के सामने में उनका चर्च गिराया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर सहारनगढ़ में देखेंगे वहाँ पर 15 से ज़्यादा चर्चों को बंद कर दिया गया है। रायगढ़ में अगर देखेंगे तो यहाँ के भी यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको लगातार किया जा रहा है। वहाँ पर धर्म के नाम पर उन पर अन्य अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो पास्टर हैं, पादरी हैं, तो जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो अगर आप देंगे संविधान में यानी पास्टरों को मौलिक अधिकार है, वे लोग आर्टिकल का 25 का उपयोग करते हुए किसी भी को मार सकते हैं। लेकिन ये जो आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है या बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी के सरकार के लोग यानी क्रिश्चियनों का जो मौलिक अधिकार है उसको ख़त्म करने में लगे हुए। इन सभी को लेकर के हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। आपने कहा सर कि हम देश में ईवीएम मशीन के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है और उसके विरुद्ध में हम मांग कर रहे हैं। क्या लगता है इतने सारे राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, क्या उनको लगता है कि इनसे पारदर्शी चुनाव होते हैं? नहीं, यहाँ पर जितने भी अभी जो सरकार में बैठे हैं या जिसको हम लोग चुनाव आयोग बोलते हैं या बीजेपी सरकार बोलते हैं, ये लोग लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता। लेकिन एलन मस्क वो बोल रहे हैं कि ईवीएम घोटाला संभव है। तो यहाँ पर जितने भी पब्लिक लोग हैं वे लोग वोटिंग मशीन में वोट देने के लिए बटन तो दबाते हैं, लेकिन वो जो मशीन के अंदर किसके पक्ष में वो वोट जमा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोट किसके पास में किया, किसके पाले में जमा हो रहा है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। जब गिनती का समय आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है उसी का गिनती होता है। वहाँ पर जो मतदाता मत पर्ची होता है उसका गिनती नहीं होता है। तो यहाँ पर घोटाले बिल्कुल संभावना है और ये हम लोगों को विश्वास नहीं है कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण देश की जो समस्या है उसका कारण है ईवीएम मशीन? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे SC ST OBC को अधिकार वंचित करने के लिए यानी जो रेसिन ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने मनुष्य बनाया था। वैसे ही अभी वर्तमान समय में हम लोगों का जो वोट का अधिकार है उसे खत्म करने के लिए ये ईवीएम नाम का मनुस्मृति लाया गया है।
और ये मनुस्मृति जो है हमारे संवैधानिक अधिकार को ये ख़त्म करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग ये जो ईवीएम है उसको बिल्कुल हटाना चाहते हैं। ये आपने जो बैनर लगाया हुआ है, इस आंदोलन का राष्ट्रीय नेतृत्व कौन कर रहे हैं सर? इसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मान्यवर वामन मेश्राम साहब है, जो लगातार यानी 50 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं। और आज यानी वामन मेश्राम के द्वारा जो उठाया गया मुद्दा है वो देशव्यापी मुद्दा बन जाता है। और आज जो मुद्दा यहाँ पर जेल भरो आंदोलन में जो उठाया जा रहा है वो देश आने वाले समय में और वर्तमान समय में देश का मुद्दा है। जी, आपके बैनर को मैं इस रैली के दौरान देखा था, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ग विशेष का बैनर लगा हुआ। तो आप इस रैली के द्वारा जेल भरो आंदोलन करने के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये जो सारे अलग अलग धार्मिक क्षेत्र में या जाति विशेष वर्ग विशेष में जो बड़े हुए लोग हैं, क्या एक साथ आपके साथ आ रहे हैं क्या इस मूवमेंट में? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है वो 625 जिलों से अधिक जिलों में इसका विस्तार हो चुका है और 4000 से ज़्यादा जाति के लोग इस संगठन में जुड़ चुके हैं। इसलिए आपको देखने को मिला होगा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी बैनर था, आदिवासियों का भी बैनर था, गुरुदास सतनाम का मोर्चा का बैनर था, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का बैनर था, मुस्लिम मोर्चा का भी बैनर था। ऐसे बहुत सारे बैनर आपने देखे होंगे। तो ये सभी के सभी लोग यानी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं। जी, और आज की इस आंदोलन के नज़रिया को देखा में है और राय में विशेष क्रिश्चियनों पर टारगेट किया जा रहा है, उनके चर्चेस बंद किए जा रहे हैं, उनके प्रार्थनाएं बंद किए जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग हैं और यहाँ के शासन प्रशासन कहता है हम आपको सुरक्षा दे सकते और पुलिस जाकर के इनके प्रार्थना स्थलों को बंद कराने का काम कर रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो धर्म मानने का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल यानी हम लोगों का बेसिक अधिकार है। और इस बेसिक अधिकार को अगर आर्टिकल 13 का 2 को अगर पढ़ेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके विरोध में कोई कानून नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ये लोग संविधान को नहीं मानने के कारण क्रिश्चियनों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और ये जो अन्याय और अत्याचार है वो संविधान के विरोध में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लगातार यानी क्रिश्चियनों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, बौद्धिस्टों को, आदिवासियों को अगर टारगेट किया जाता है तो आने वाले 1 जुलाई को हम लोग देशव्यापी हम लोग भारत बंद करने वाले हैं। अगर इन लोग हम लोगों का बात को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं तो आने वाले 1 जुलाई को हम लोग पूरे देश को हम लोग बंद करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई की शुरुआत है और देश भर में जो जेल भरो आंदोलन छिड़ी हुई है, जैसे कि आपने कहा 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है पूरे देश भर में नेटवर्क है और पूरे देश भर में नेटवर्क होने के कारण पूरे देश में ये आंदोलन खड़ा हो सकता है और आने वाले समय में यानी ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ, श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, तो ऐसे जर्मनी में जन आंदोलन हुआ, ऐसे बहुत सारी जगह जन आंदोलन हुए और जन आंदोलन से परिवर्तन आया। अगर ये लोग हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार को नहीं देते हैं तो जन आंदोलन हम लोग भी करेंगे। अगर आपको पता होगा तो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया और 1 करोड़ लोग जन आंदोलन किए और जन आंदोलन करने से अंग्रेज़ों को जाना पड़ा था। हम लोग भी जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन अगर सफल हुआ तो इनको जा भी पाए। जी, आपने आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया पर आपको किसी ने अरेस्ट तो नहीं किया और आपकी जो मांगे रही, आपने किस अधिकारी को समर्पित किया आज जिला रायगढ़ में और आपकी मांगे संक्षिप्त में बता दीजिए। हमारी जो मांगे थी यानी 6 मांगे हमारी थी, उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास में आए थे और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग राज्य को ज्ञापन सौंपे हैं और कलेक्टर महोदय का काम है कि वो हमारे ज्ञापन को यानी महामहिम के पास में पहुँचाए। आने वाले दिन में बहुत बार देखा गया है ये बातें कि आदिवासियों को आदिवासी के साथ लड़ाया जा रहा है, ओबीसी को ओबीसी के साथ, कभी धर्म के नाम पे, कभी वर्ग विशेष के नाम पे, कभी जाति के नाम से और झूठा आरोप लगा करके, जैसे ईसाइयों के साथ धर्मांतरण का आरोप लगा करके उनको जेल भेजने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक लोगों को जेल भेज रहे हैं और आपने पूरा इतनी बड़ी संख्या में आपने जेल भरो आंदोलन किया,
तो आगे की आपकी कुछ रणनीति क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मैं इस माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप देखे होंगे वक्फ जो बोर्ड है, मुस्लिमों का जो वक्फ बोर्ड है, उसमें संशोधन करने के लिए उसमें उन्होंने वो किया है, बिल लाया है, और इस बिल के माध्यम से मुस्लिमों का जो ज़मीन है उस ज़मीन पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के पास में लगभग 60-70 लाख एकड़ ज़मीन है और क्रिश्चियनों के पास में करोड़ों का ज़मीन है। अगर अभी मुस्लिम यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है तो हो सके आने वाले समय में क्रिश्चियन भी टारगेट में आएंगे, और यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन केवल टारगेट में नहीं आएंगे, आदिवासी भी टारगेट में आएंगे। मैं यानी बताना चाहता हूँ कि लगातार एक के बाद वे लोग टारगेट कर रहे हैं, और ये जो टारगेट है वो रुक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, सारे के ऊपर में अन्याय और अत्याचार जारी है। तो इसका जो समाधान है वो संगठन ही, और बाबा साहब ने लोगों को संगठन बनाने का अधिकार दिया था। आर्टिकल 19 का खा में हम लोगों को उन्होंने अधिकार दिया, और बाबा साहब ने कहा अधूरा काम मैंने किया है, अधूरा काम आपको करना होगा। तो हम लोग बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और आने वाले समय में हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग ये आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में आप देश के आम आवाम को और एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग और माइनॉरिटी, ईसाई, मुस्लिम और अन्य लोगों को आप क्या देना चाहेंगे? मैं केवल हमारे जो महापुरुष हैं उनकी बातों को लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, बिरसा मुंडा ने कहा अपने लोगों से मत लड़ना, मिल करके तुम दुश्मनों से लड़ना। तो हम सभी लोग जाग गए हैं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे पास में है, हम लोग अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए ये आंदोलन को सफल करेंगे। धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। ये थे सुनील कुमार खलखो जी, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लगाएंगे, और इन्होंने हमारे चैनल में आकर के बहुत सारी जानकारियाँ जो दिए हैं। आज 9 अप्रैल 2025 की जो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का उन्होंने जिला रायगढ़ में जेल भरो किया है और ज्ञापन भी दिया है। तो सब हमारे साथ बने रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद। चैनल में जुड़े रहे, तो थैंक यू। जोहार। ओके, सबको चलिए।